हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं, जो कि आपके जैव प्रक्रम चैप्टर से है। प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको आज के इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मनुष्य के आहार नाल की रचना जो है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि आहार नाल जो है वो एक कुंडलित रचना है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है और हो सकता है कि आपको आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि उसमें आ जाए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से आहार नाल में जो जो पार्ट होते हैं उन सबको समझते हैं। सबसे पहले होता है मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा जो है ये आहार नाल का पहला भाग है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसका वर्णन करना होगा कि आहार नाल में जो जो चीज़ें होती है मेन, जैसे मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया। ठीक है, आहार नाल के जो भी पार्ट होते हैं उन सब का वर्णन भी आपको करते चलना है। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान होता है। इसके अलावा मुख गुहा में 32 दांत होते हैं तथा 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है। आगे है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है। ठीक है, मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें दो छिद्र होते हैं जो निगल द्वार तथा कंठ द्वार कहलाता है। निगल द्वार ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रसनी। ग्रसनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला है ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ जब भोजन होता है वो निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या फिर सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। इस गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता हुआ अमाशय में पहुंचता है, क्योंकि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो ग्रास नली में नहीं होती है, इसलिए भोजन वहाँ से जो है वो सीधा अमाशय में पहुँचता है। अमाशय कैसी थैली है? तो अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, और अमाशय का अग्र भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग तथा इनके बीच का भाग फुंडिक भाग कहलाता है। अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। इन ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है, तो वो है 3 लीटर। ठीक है, दूसरा ये है कि प्रोटीन जो है वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस एंजाइम में परिवर्तित करता है, तो वो पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद छोटी आंत आता है आहार नाल में। ठीक है, अगला भाग छोटी आंत है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल
जो भाग है जो कि 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। 8 से 10 मीटर एरिया में उसमें जो अलग अलग पार्ट है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, जैसे कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, आगे बड़ी आंत मिलेगी। तो इनमें से आपका कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी रचना बेलनाकार होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो मनुष्य में 6 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। मीटर और सेंटीमीटर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत जो है 3 भागों में बंटा होता है, जिसमें पहला भाग ग्रहणी कहलाता है, दूसरा भाग जैजुनम कहलाता है और तीसरा भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम जो है उसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो तीसरा भाग इलियम है, ठीक है, ये छोटी आंत का सबसे ज़्यादा, छोटी आंत 3 भागों में बटा है, तो ये जो इलियम है वो सबसे ज़्यादा होता है। इलियम का जो भाग है वो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बड़ी आंत पे। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, पहला होता है कोलन और दूसरा होता है रेक्टम, ठीक है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसको सीकम कहते हैं। कोलन 3 भागों में बटा होता है, पहला ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन तथा तीसरा अधोगामी कोलन। रेक्टम में खुलता है, ठीक है। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है जो अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है और अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर यानी टेम्पररी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहाँ से यह समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो प्रश्न था हमारा कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें, तो ये है मनुष्य के आहार नाल की रचना, जिसमें आपका मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत जो है ये सारी चीज़ें आती है। अब अगर आपसे पाचन की प्रक्रिया पूछे तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यहाँ पर आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे क्लिक दे दूँगी, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ पाचन की प्रक्रिया भी जो है वो आती है, क्योंकि उसमें से भी आपको उस प्रश्न के उत्तर में भी ये सारी चीज़ें लिखनी होती है कि मुख गुहा में कहाँ कहाँ पाचन प्रक्रिया होती है, क्योंकि आहार नाल में ही पाचन प्रक्रिया होती है और मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अगर पाचन की प्रक्रिया पूछेगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता आंसर है। तो आप लोग अगर चाहते हैं उस प्रश्न का उत्तर देखना, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके उस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के आहार नाल की रचना जो है वो कैसी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। और जो भी बच्चे हमारे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं वो भी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।